हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का उन्वान है गवाही एक खरगोश की। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बनिए को अपनी तिजारत की गर्ज से परदेश का सफ़र करना पड़ा। जब वो एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुज़र रहा था तो उसे वहाँ कुछ ठगों ने घेर लिया। बनिया बहुत घबराया, लेकिन उसका वहाँ से बच निकलना मुश्किल था। मौके की नज़ाकत को भांप कर बनिए ने फ़ौरन एक दरी बिछाई, रुपयों की थैली और बही खोलकर उस पर बैठ गया। ठगों ने उसे कहा, सेठ जी, हमें रुपयों की बहुत ज़रूरत है, बराए मेहरबानी उधार दे दीजिए। बनिए ने कहा, ठीक है, जितने रुपयों की ज़रूरत हो ले लो, लेकिन किसी गवाह का इंतज़ाम करो। इत्तफाक से उसी वक्त वहाँ से एक खरगोश निकला। ठगों ने उसे पकड़ लिया और कहा, लीजिए सेठ जी, गवाह का भी इंतज़ाम हो गया। अब हमको हमारी ज़रूरत के रुपए दे दो और गवाही में खरगोश का नाम लिख लो। नाचार सेठ को ऐसा ही करना पड़ा। गवाही में खरगोश को लिखा कर और सेठ से रुपए ईंट कर ठग 9 2 11 हो गए। बनिया हाथ मिलता हुआ घर लौटा। बनिया मौके की तलाश में था कि एक दिन वही ठग शहर में नज़र आए। बनिए ने उनको पकड़वा कर राजा के सामने पेश कराया। बनिए ने राजा से कहा, महाराज, इन्होंने मुझसे जंगल में रुपए उधार लिए थे, मगर अब तक वापस नहीं किए। ठगों ने कहा, हजूर, हमने इससे कभी रुपए उधार नहीं लिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर हमने रुपए लिए हैं तो ये सबूत पेश करे और गवाह का नाम भी बताए। बनिए ने अपनी बही खोल कर देखा और कहा, महाराज, इन्होंने एक लूमड़ी के सामने रुपए लिए थे और लूमड़ी ही की गवाही लिखाई थी। इतना सुनते ही एक ठग बोल उठा, क्यों झूठ बोलता है? वहाँ कोई लूमड़ी नहीं थी, सिर्फ एक खरगोश था। इतना सुनते ही राजा समझ गया। उसने बनिए को न सिर्फ उसके रुपए दिलवाए, बल्कि ठगों को कड़ी सज़ा दी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का नतीजा ये निकला कि जब कोई शख्स अपनी बिगड़ी हुई बात या अपनी नाकामी को नहायत होशियारी से बनाने में कामयाब हो जाए